हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीच में एक ब्रोकर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मार्केट में काफ़ी सारी ब्रोकिंग कंपनियां हैं, आप किस कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करें तो इस टॉपिक पर मैं पहले कुछ वीडियो बना चुका हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी काफ़ी सारे लोग HDFC बैंक पर ट्रस्ट करते हैं। तो उसी बैंक का एक HDFC स्काई एक ब्रोकर कंपनी भी है, मतलब कि HDFC बैंक है और HDFC सिक्योरिटी उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, मतलब कि उसी की सहायक कंपनी है। तो HDFC सिक्योरिटी काफ़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन HDFC सिक्योरिटी ने खुद में कुछ बदलाव किए हैं। तो बदलाव में काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हुई, तो इन्होंने अपना एक अलग सी एप्लीकेशन बना दी है HDFC स्काई। तो अगर आपने HDFC सिक्योरिटी में पहले अकाउंट ओपन कर लिया है तो आप HDFC स्काई पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप HDFC स्काई में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो HDFC स्काई एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज करेंगे। अगर अभी आपका अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है, चार्जेस भी बहुत कम लगती हैं। और अगर आप इसकी डिटेल जानकारी लेना चाहती हैं तो हमने ये वीडियो बनाया है, तो इसमें आप फुल जानकारी भी ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पर, देखते हैं कि HDFC स्काई को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कोई स्टॉक बाई और सेल करके भी दिखाऊंगा, साथ ही इसका पूरा ओवरव्यू, मतलब कि कौन सा फीचर्स HDFC स्काई ऐप में कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें अगर अभी आप जान लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपको पता रहेगा कि हमारे ब्रोकर में हमें ये वाला फीचर्स मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकर हैं तो कुछ ना कुछ अपने में अलग फीचर लेके आए हैं, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा फीचर सही है और वो आपके एप्लीकेशन में है या फिर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे ना तो वही होगा कि ज़्यादा स्किप हो गया फिर से पीछे जाओ, अरे यार आप ज़्यादा पीछे आ गया फिर से आगे जाओ। तो ऐसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, और मतलब कि एक साइड से ही वीडियो देखते जाओ बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों चलते हैं अभी हम मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको HDFC स्काई एप्लीकेशन ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो इसका होम पेज ओपन होगा और होम पेज पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें प्रोफाइल वाला आइकन मिल रहा है। तो प्रोफाइल वाले आइकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको हम अभी कवर करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो ये ब्रोकर आपको जो भी न्यूज होती है, ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताती है। अब इसके बाद दोस्तों इधर आपको इंडेक्स मिल जाती है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो आप ये दोनों को देख सकते हैं कि किसका क्या परफॉर्मेंस है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सर्च बार। तो इसमें आपको स्टॉक्स मिलती है, म्यूचुअल फंड, US स्टॉक्स और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल आप उसी को सर्च कर लेंगे। अभी मैं आपको कोई स्टॉक लेके बताऊंगा, तब बताऊंगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये IPO वाला सेक्शन है। तो IPO के बारे में यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस ये तो यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दिया है ताकि होम स्क्रीन थोड़ी सी इसकी अट्रैक्टिव लगे। हालांकि IPO वाला इसमें ऑप्शन अलग से दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ मुझे इसकी बहुत सही लगती है, जैसे ही लॉगिन करो आपको आपकी पोजीशन दिखा देता है कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये अभी यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है ना कि ₹7.50 का है, तो ये ओवरऑल दिखा रहा है जब से हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। अभी हमने सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें सिर्फ आज का देखना चाहें तो अगर हम ओवरऑल पैसे टुडे पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमें आज का दिखाएगा। तो देखिए आज हमें इसमें ₹3.65 का प्रॉफिट हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों आता है DDPI। तो आप इसको इनेबल कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो DDPI का मतलब होता है डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। तो ये आपको वन टाइम आधार कार्ड का OTP डाल के करना रहता है और इसको करने का छोटा सा ही प्रोसेस है, आप 30 सेकंड में कर सकती हैं। DDPI इनेबल करने के कुछ बेनिफिट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने डिलीवरी के अंदर कोई भी स्टॉक खरीदा तो T+1 डे के बाद वो आपका चला जाता है डीमेट अकाउंट में। मतलब जब आप उसको खरीदते हैं वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, फिर वो शिफ्ट हो जाता है डीमेट अकाउंट में। अगर आप उसको डीमेट अकाउंट से सेल करना चाहते हैं तो T-पिन आपको एक जनरेट करना रहता है, साथ ही OTP भी डालना रहता है, तब आप उसको सेल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप DDPI इनेबल कर लेते हैं तो आपको T-पिन नहीं डालना पड़ेगा, ना ही OTP डालना पड़ेगा।
अब इसके बाद अगर आप MTF फैसिलिटी का यूज करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप ब्रोकर की MTF फैसिलिटी है, आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो ये भी जब आप DDPI इनेबल कर देंगे तभी आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। इसके बाद अगर आप किसी भी स्टॉक्स को गिरवी रखकर उससे पैसा लेना चाहते हैं और स्टॉक्स खरीदने के लिए, तो वो भी आपको DDPI इनेबल करने के बाद ही फीचर मिलेगा। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऑथोराइज नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है और इसके बाद जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा और OTP डालने के बाद आपका ये ब्रोकर के पास चला जाएगा, तो ब्रोकर आपको परमिशन दे देगा। ठीक है, अभी हम इसकी आगे की प्रोसीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकती हैं, मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है। अब इसके बाद आपका जो भी फंड रहेगा वॉलेट में तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मैंने इसमें 100 रुपये ऐड किया था और कुछ के मैंने स्टॉक्स खरीद लिए हैं। मैंने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए इसमें 100 रुपये ऐड किया था। अभी मैं इस एप्लीकेशन का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए यूज करूँगा, तो अभी और इसमें मैं फंड ऐड करूँगा। अब इसके बाद दोस्तों आता है शॉर्ट ऑन फंड्स। तो आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर आप MTF फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, तो उनमें आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका आप अलग अलग तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल, फंडामेंटल और ट्रेडिंग के लिए आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ से मैं बैक करता हूँ। अब इसके बाद इसमें जो सबसे अच्छी काम की चीज़ है वो है दोस्तों मार्केट मूवर्स। यहाँ पर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं ना तो आप गेनर्स स्टॉक को ले सकते हैं, साथ ही यहाँ पर लॉस में जो स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है, लूजर्स, तो वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको IPO वाला सेक्शन मिल जाता है। ये IPO वाला सेक्शन अभी एक बार और मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इस IPO वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको IPO के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि IPO अभी 7 ओपन है तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस पर टैब करेंगे तो यहाँ पर इसकी अधिक जानकारी आ जाएगी। अगर आप किसी भी IPO में अप्लाई कर देंगे तो अप्लाइड में दिखाई देगा। आने वाले जो IPO हैं, ठीक है, तो उनकी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वॉच लिस्ट है। जैसे कि मार्केट में स्टॉक्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुछ ही स्टॉक्स को ऐड करके उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाटा मोटर्स लिया, इसको मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अगर मैं इसको अब बैक करके देखूँगा तो ये मुझे यहाँ पर देखो दिखने लगा है। अब ऐसे ही मैं अगर और भी स्टॉक्स ऐड करना चाहता हूँ वॉच लिस्ट में, ठीक है, तो मैं और भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी भी स्टॉक को सर्च करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ले लिया। अगर मैं इस पर जाके और यहाँ पर ऐड टू वॉच लिस्ट कर देता हूँ तो ये भी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने स्टॉक को रख सकते हैं जो आपके फेवरेट हैं, फिर आप उनको डेली बेसिस पर ट्रैक कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC स्काई का जो लोगो है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरऑल मार्केट दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वही फिर से यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें नई भी हैं। जैसे कि दोस्तों म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पर है, डेप्थ म्यूचुअल फंड यहाँ पर है, इसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन है। टॉप AMC अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप इनका यहाँ से एनालिसिस भी कर सकती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो का। तो देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो में आपको होल्डिंग्स में वो चीज़ें दिखेंगी जो आपने होल्ड करके रखी है, मतलब कि आपने 2 दिन 4 दिन या फिर 2 साल पहले ख़रीदा था, वो सारी चीज़ें आपको होल्डिंग्स में दिखेंगी, जो भी आपने स्टॉक्स लिए होंगे वो। अब इसके बाद आती है पोजीशन। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी जो भी पोजीशन ओपन होगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। और अगर आप MTF फैसिलिटी का यूज करके कुछ स्टॉक खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर पता रहेगा कि हमने क्या MTF के थ्रू ख़रीदा है जिसका हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो ये MTF वाला आपको अलग ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर्स। तो जब आप ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे तो नॉर्मल ऑर्डर आपने जो भी प्लेस किए होंगे आज के दिन में वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही GGT ऑर्डर, मतलब कि गुल टिल ट्रिगर। तो अगर आपने 1 साल के लिए कोई ऑर्डर प्लेस करके रखा है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक 270 का आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इसको 250 का खरीदना चाहता हूं, तो आप ये GGT ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई SIP लगा के रखी है तो आप उसको देख सकते हैं कि उसकी डेट क्या है और मैं कहाँ पर SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैं चलता हूँ फिर से होम स्क्रीन पर, और होम स्क्रीन पर ऊपर मैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ।
तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप फंड ऐड करना चाहते हैं या फिर आप फंड विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर आप फंड देखना चाहते हैं कि कब मैंने कितना ऐड किया था, तो देखिए ऐड के लिए तो दोस्तों ए वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे और आप कितना फंड ऐड करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या फिर कैसे। देखिए अभी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, चलो मैं यहाँ पर मैनुअली लिख देता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसमें अभी 500 रुपये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँगा। अब ये बोल रहा है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं या फिर आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं। यूपीआई के थ्रू यहाँ पर 20 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का आप कर सकती हैं ऐड फंड, ठीक है। साथ ही नेट बैंकिंग की बात करें तो आप यहाँ पर 20 रुपये से लेके और 100 करोड़ तक का फंड ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप 2 लाख तक का करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप यूपीआई के थ्रू ही फंड ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 9 रुपये प्लस जीएसटी आपको फ़ीस देनी होती है। तो यहाँ पर मैं यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यूपीआई यहाँ पर मेरी डली हुई है, पहले मैंने फंड ऐड किया था तो मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दोबारा डालना भी चाहूँ तो उसको मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों अब ये हमने पेटीएम की यूपीआई डाली थी तो पेटीएम पर हमें रिक्वेस्ट भी मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें पेमेंट कर देता हूँ। शायद अभी आपको स्क्रीन ब्लैक दिख रही हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम इस स्क्रीन को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाते। देखिए फंड यहाँ पर हमारा तुरंत, ठीक है, ऐड हो जाता है, हमें यहाँ पर वेट भी नहीं करना रहता। तो दोस्तों ये तो हमारा रहा फंड का। अगर हम रिपोर्ट चाहते हैं कि हमने कब फंड ऐड किया है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमें आज की रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने इतना फंड ऐड किया है। अगर हम हिस्ट्री रिपोर्ट देखना चाहें तो भी दोस्तों ये हमने इससे पहले 100 रुपये का फंड और ऐड किया था तो वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हमने विड्रॉल किया होता तो वो भी हमें देखने के लिए मिल जाता। अब इसके बाद दोस्तों अकाउंट वाली सेटिंग आती है। तो इसमें अगर आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहती हैं तो प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिखेंगी। जैसे कि जब आप लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड वगैरह आता है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि हमारा पैन कार्ड का नंबर कितना है, ठीक है, तो दोस्तों वो आप यहाँ पर जान सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें हमने कौन सी ईमेल आईडी लगाई थी तो वो आप यहाँ से देख सकती हैं। और भी दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप उनको डिटेल में जान सकती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम बैक चलते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहती हैं तो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको वो फीचर मिलेगा, तो आप उसको यहाँ से इनेबल या फिर डीएक्टिवेट भी कर सकती हैं। अब इसके बाद दोस्तों बैंक ऑप्शन आता है। तो मान लीजिए आप इन फ्यूचर कोई अपना बैंक अकाउंट है दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मेरे वाला जो अभी डीमेट अकाउंट है ना, तो शायद ये नया ही ओपन हुआ है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। अदरवाइज इसमें यहाँ पर ऑप्शन आता है चेंज बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते। अब बैक होके हम यहाँ पर आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑटो पेमेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ से कोई अपनी डेट एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकाउंट के थ्रू उस डेट पर आपके बैंक अकाउंट से आपके डीमेट अकाउंट में फंड ऐड ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर दोस्तों ये ऑप्शन ज़्यादा काम का नहीं है। इसके बाद दोस्तों वही चीज़ें हमें यहाँ पर फिर से दिखाई जा रही हैं। हम चाहे तो इनको यहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज यही सारे ऑप्शन मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक लर्न का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहती हैं तो इसमें 9 चैप्टर हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब का एक वीडियो भी डला है, तो आप प्ले करके वीडियो के थ्रू समझ सकती हैं। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकती हैं। इसके बाद फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको चीज़ें समझा भी दी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने इस ब्रोकर में अपना अकाउंट बनाया है तो आप लर्निंग वाला इसका सेक्शन देख सकती हैं। अब इसके बाद दोस्तों प्राइसिंग वाला सेक्शन आता है। तो यहाँ पर कहाँ पर कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज या फिर अकाउंट ओपनिंग बाकी की चीज़ें, तो वो आप यहाँ पे देख सकती हैं, ठीक है, कि कौन कौन से चार्ज हैं। अदरवाइज चार्ज के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो आप हमारे उस वीडियो को भी देख सकती हैं। अब इसके बाद कॉन्टैक्ट अस का दोस्तों ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे तो मैंने आपको सारी स्टेप इस वीडियो में बता दिए कि कहाँ से आप क्या कर सकती हैं, लेकिन मान लीजिए फिर भी आप अपनी क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए कि प्रोफाइल लगाना चाहती हैं, ठीक है, तो प्रोफाइल लगाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेट करने का पूरा तरीका बता दिया गया है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं आप उसी पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं।
मान लीजिए कि अगर आप इनके कस्टमर केयर से कॉल पर बात करना चाहते हैं तो आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपने कस्टमर केयर का नंबर दिया है। तो आप 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको कोई ऑर्डर प्लेस करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसमें आपको बाई करके भी दिखाऊंगा और मैं आपको सेल करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आप किसी स्टॉक को यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है तो आप उसको भी यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यूको बैंक का स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों इसमें आप देखिए कि इसमें आपको GTT का ऑर्डर मिल रहा है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। तो आप GTT ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका 1 साल तक वैलिड रहता है। तो आप GTT के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कोई ऑर्डर बाई करके दिखा रहा हूँ। तो हम सिंपल बाई पर क्लिक करेंगे। जब हम बाई पर क्लिक करेंगे तो आप इसको दोस्तों यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि भाई अब मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर यूको बैंक लिस्ट है, साथ ही जो BSE स्टॉक एक्सचेंज है उस पर भी लिस्ट है। तो मैं इसको NSE में ख़रीदना चाहता हूँ। क्वांटिटी में कितनी रखना चाहता हूँ, मैं 2 रखना चाहता हूँ। अब इसके बाद मुझे ट्रेडिंग करनी है, मतलब ये आज खरीद के आज ही बेचना है तो मैं इंट्राडे रखूँगा। अदरवाइज़ ये मुझे भविष्य के लिए ख़रीद के रखना है तो मैं डिलीवरी सिलेक्ट करूँगा। और अगर मेरे पास फंड की कमी है, मैं कुछ फंड ब्रोकर का यूज करना चाहता हूँ, तो मैं MTF के अंदर इसको ख़रीदूँगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसकी डिलीवरी लेके रखना चाहता हूँ, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए मुझे ये ख़रीदना है। अब इसके बाद दोस्तों ये रेगुलर ऑर्डर, फिर इसके बाद ये MKT मतलब कि मार्केट ऑर्डर। जब आप मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये कि अभी जो भाव चल रहा है आप उसी भाव पर ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये लिमिट ऑर्डर का यूज़ किया जाता है जहाँ तरह इंट्राडे ट्रेडर हैं वो करते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी प्राइस होता है तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करके ये अभी 41 रुपये 45 पैसे का है, आप इसे फिक्स 41 रुपये का ही ख़रीदना चाहते हैं तो आपने 41 रुपये फिक्स कर दिया। अगर इसका प्राइस आज के दिन 41 रुपये आता है तो ये बाई हो जाएगा, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 42 रुपये का हो गया है तो यहाँ पर मैं बाई ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने GTT ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, मैं सीधा बाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेस ऑर्डर मैंने कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो गया है, सक्सेसफुली भी लिख के आ गया है, ठीक है। और अभी ये ऑर्डर कंप्लीट स्टेटस बता रहा है। अभी मैं जाता हूँ सी ऑर्डर स्टेटस में, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर आज मैंने इतने टाइम पर मैंने इस स्टॉक्स की डिलीवरी ले ली। अब मान लीजिए कि मैं इसी को बेचना चाहता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अभी ये हमारे पोजीशन में दिख रहा है, ठीक है। और ये अगर मैंने डिलीवरी में लेके रखा है, अगर मैं आज इसको नहीं बेचता हूँ ना तो ये कल होल्डिंग्स में हमें शो करेगा, ठीक है। जैसे कि पहले के कुछ स्टॉक्स हमें होल्डिंग में ये शो कर भी रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं मान लीजिए कि बेचना चाहता हूँ तो मैं पोजीशन पर क्लिक करूँगा। ये मुझे आज इसमें कितने का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए तो दोस्तों मैं इसको बेचने के लिए जाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर ऑफ का मतलब बेचना ही होता है। तो मैं यहाँ पर आ गया, 2 स्टॉक मैंने खरीदे रखे हैं। अगर मैं 1 को बेचना चाहता हूँ तो मैं 1 को ही बेच सकता हूँ। अगर मैं 2 को बेचना चाहता हूँ तो मैं 2 को भी यहाँ से बेच सकता हूँ। डिलीवरी में ही मैं बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैंने डिलीवरी में ख़रीदा था तो वो डिलीवरी में ही सेल होगा। अब हम इसको यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सेल का ऑर्डर भी यहाँ पर लग चुका है और इसका भी स्टेटस कंप्लीट आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑर्डर हमने 2 क्वांटिटी बाई करी थी और 2 ही क्वांटिटी हमने सेल कर दी है। तो इस तरीके से आप इसमें बाई सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो पहले डाउट लिखना, फिर उसके बाद आपका क्या डाउट है उसको लिखना। मैं समझूंगा कि आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा है, फिर आप पूछ रहे हो, क्योंकि डाउट लिखना मैंने इस वीडियो के एंड में ही बोला है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं, वो फिर भी कमेंट करके कमेंट पहले कर देते हैं कि मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है, जबकि वही प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। तो आप पहले डाउट लिखना, फिर आप प्रॉब्लम लिखना और उसका मैं 100% रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।